नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रामबाण रेलवे साइंस और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिया गया है वो रिपीट क्वेश्चन लिया गया है। आपको इस बुक में टोटल जो है वो 19,200 प्लस क्वेश्चन जो है इस बुक में आपको मिलेगा और सभी क्वेश्चन रेलवे के टीसीएस एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। यानी 2014 से लेकर 2024 तक रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा। और जो 2024 में लास्ट में एलपी टेक्नीशियन और जेईई का एग्ज़ाम हुआ है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। यानी 80% जो क्वेश्चन है एलपी और टेक्नीशियन का इसी बुक से आया है। तो अगर आप लोग रेलवे का एलपी सीबीटी 2 का तैयारी करते हैं, तो सीबीटी 2 से पहले इस बुक को एक बार रिवीजन करके आप लोग ज़रूर जाइएगा। या आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको पूरे बुक का सॉल्यूशन भी इस चैनल पर अपलोड होगा। आज हम लोग 1350 क्वेश्चन जो है वो टीसीएस का रिपीट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यानी ये वीडियो आपको मास्टर वीडियो मिलेगा जिसमें 1350 क्वेश्चन जो है वो टीसीएस का रिपीट क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जो है वॉच ज़रूर कर लीजिएगा और इस बुक में आपको मिलेगा एनसीईआरटी का सारा साइंस पूछा गया क्वेश्चन है वो भी मिलेगा। यानी एनसीईआरटी के सारे साइंस भी आपको इस बुक में मिलेगा। तो रेलवे की कंप्लीट साइंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। या आप लोग इस बुक को परचेज नहीं करते हैं तो आपका इस बुक का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक को सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल पर करने वाले हैं। तो आज से ही ये वीडियो नंबर 1 है जिसमें आपको 1350 क्वेश्चन मिलेगा। तो पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको मिलेगा इस पूरे बुक का इंडेक्स। एक बार अच्छे से आप लोग इस पूरे इंडेक्स को देख लीजिए। और ये रहा यहाँ पे देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इसमें 19,200 प्लस क्वेश्चन जो है वो साइंस का दिया गया है। थ्योरी दिया गया है, टॉपिक वाइज दिया गया है, एमसीक्यू है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको इस बुक में मिलेगा। यानी रेलवे के कंप्लीट जो एग्ज़ाम है, ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस बुक को बनाया गया है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग इस बुक को जो है ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये 2025 का फर्स्ट एडिशन है। चलिए हम लोग टीसीएस का 1350 क्वेश्चन रिपीटेड इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा। बस आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जो है वो बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरे रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये रेफ्लेशिया यानी संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है ये रेफ्लेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछा है तो ये पुष्प हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? यानी जो रक्त का शुद्धिकरण होता है ये कहाँ पर होता है? तो वृक्क यानी किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है यानी जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मारने का काम। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मारने का काम जो है ये डब्ल्यूबीसी का काम है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में तांबे का भंडार कहाँ स्थित है? तो ये खेतरी में, यानी खेतरी में तांबे का भंडार राजस्थान में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख धान्य फसल कौन है? तो ये दोस्तों ये भारत का प्रमुख जो फसल है ये चावल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो जो पत्ती है इसका एक प्रथम काम है कि प्रकाश संश्लेषण करना और सेकंड काम है वाष्पोत्सर्जन यानी अत्यधिक जो जल है उसको वाष्पोत्सर्जन करना। तो ये पत्तियों का दो मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन करना। नेक्स्ट है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का ही नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा जो कि जिप्सम से प्राप्त होता है। चलिए, आप लोग पूरे वीडियो को अंतिम तक जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपको जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण साबित होगा। और सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये तांबा यानी सोने का आभूषण बनाते समय उसमें जो है तांबा मिलाते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे भारी धातु कौन सी है?
तो ये ऑस्मियम, ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु हो जाएगा। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नहीं, आग बुझाने वाली जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो दोस्तों, जो पेड़ होते हैं वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी पेड़ रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ये ऑक्सीजन तत्व जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिरका में पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजी की जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं बायोलॉजी का जन्मदाता ये अरस्तु को कहते हैं। इसी को बायोलॉजी का पिता भी कहते हैं, यानी जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को ही कहते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो भूमि के नीचे जो है ये मूंगफली का फल, यानी मूंगफली का फल जो है ये भूमि के नीचे पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि कोशिका का एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति, यानी कोशिका एक निश्चित जो रूप प्रदान करता है ये कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग प्राप्त होता है तो ये क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। रासायनिक पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक हो जाएगा। मादा पशु में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, जो कि मादा पशुओं में ये स्रावित होता है बच्चे पैदा होते समय। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य जो है एशिया के अंधों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश को एशिया का अंधों का टोकरी कहते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये बरेली में अवस्थित है। लाल क्रांति जो है ये मांस उत्पादन को कहते हैं, लाल क्रांति मांस उत्पादन को कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि मुर्गियों का सबसे खतरनाक बीमारी। तो मुर्गियों का सबसे खतरनाक जो बीमारी है ये रानीखेत है। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है भारत में। चलिए, किसके दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी, यानी गरीबों का गाय बकरी को कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो ये यानी अयन पूर्ण विकसित होता है। दूध नस्ल का उभट, यानी उभरी रहती है। दूध नस्ल का थन ढीला मेढ़ा होता है। ये दुधारू गाय का जो है पहचान है, यानी दुधारू गाय का पहचान है कि अयन पूर्ण विकसित होगा और दूध नस्ल का उभरी रहती है, और यानी जो नस्ल होता है ये उभरा हुआ रहता है। दूध नस्ल का थन जो है ये ढीला और मेढ़ा यानी टेढ़ा मेढ़ा रहता है। ये सभी जो है इसका जो है पहचान है। ऊन के लिए प्रसिद्ध पशु, तो पश्मीना क्या है? तो ये जो पश्मीना प्राप्त होता है ये बकरी से प्राप्त होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन है कि किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ और एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र जो है ये देहरादून में अवस्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में, यानी एंटी अमीबा हिस्टोलिका जो है ये आंत में पाया जाता है मानव शरीर के। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी में रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है? तो हाइड्रा में जो है ये रक्त नहीं है लेकिन ये शोषण करता है। चलिए, किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है, यानी किसे जेली फिश कहते हैं? तो ओरिसलिया को जेली फिश के नाम से भी जानते हैं। केचुए में कितने आँख होते हैं? तो केचुआ में दोस्तों कोई भी आँख नहीं होता है, यानी केचुआ में एक भी आँख नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितली की आँखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आँखें रात में क्यों चमकती है? तो लुमिनसेंट पदार्थ के कारण, बायोल्यूमिनेसेंट पदार्थ के कारण जो है तितली की आँख रात में चमकते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग के उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा जो है ये मत्स्य वर्ग यानी मत्स्य वर्ग के उदाहरण है। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। चलिए सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो ये पाइथन या पंथर मछली, यानी ये पत्थर मछली हो जाएगा सबसे विषैली मछली, या पाइथन मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा, यानी किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो कि घोंसला बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाबोकिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का वैज्ञानिक नाम है पाबोकिस्टस। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो नील व्हेल। नील व्हेल जो है ये सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटा पक्षी है, हमिंग बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें पीडीएफ। चलिए तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का जो तेल है ये चीड़ पेड़ से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जो है लौंग, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है ये फूल की कली से। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल जो है ये होता है, तो ये किसी का जल होता है, यानी भूमि में पौधों के जड़ों के लिए उपयुक्त जो जल होता है वो किसी का जल होता है। यानी जल के द्वारा जो जल प्राप्त होता है वो किसी का जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये केवल दिन में, यानी सूर्य के प्रकाश में होता है, केवल दिन में। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र पूछा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। यानी जो पित्त है, पित्त का मुख्य काम है कि वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, यानी पाचन करना इसका मुख्य कार्य होता है पित्त का। वह यंत्र जिसमें तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है ये कौन सा है? तो ये ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर जो है ये तने की वृद्धि दर मापता है। चलिए अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से। अग्नि निर्जा शब्द जो है रोग जो है ये सेब से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो हम लोग ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे, यानी द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। चलिए मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे में। तलवे में मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर में। यहाँ पे सौर हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरू, यानी ये जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी ऊरू है जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे फीमर भी कहते हैं। चलिए अत्यधिक ऊंचे तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का उपयोग अत्यधिक ऊंचे ताप को मापने के लिए करते हैं। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरण का जल बूंदों के द्वारा अपवर्तन, यानी सूर्य की किरण को जल बूंदों के द्वारा जो है अपवर्तन होता है, तब जाके जो है ये इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी। सूर्य का ताप जो है ये पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक बताइए। तो 100 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक हो जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये हिमांक हो जाएगा, यानी क्वथनांक पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है ये सर्वोत्तम कितना होता है? यानी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोत्तम होता है तो ये जल का, यानी जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है।
चलिए, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो ये अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो है ये सोलर कुकर को गर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ताप संरक्षण। ऊष्मागति का प्रथम जो नियम है, प्रथम, ये ताप संरक्षण के नियम को पुष्टि करता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जाता है। चलिए, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अनुदैर्ध्य, यानी ध्वनि तरंग जो है इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में संकेंद्रित होती है, यानी उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में संकेंद्रित होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आसवान, यानी समुद्री जल से जो शुद्ध जल ये आसवान विधि से प्राप्त कर सकते हैं। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। चलिए, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकीकृत होने में जो है होने से थकावट होती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकीकृत होने से थकावट होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कहलाता है। चलिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटिन से। दांत जो है ये डेंटिन से बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैर के चप्पल के समान जो है ये पैरामीशिया की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ में कितनी आंखें होती है? तो एक भी आंख जो है केचुआ में नहीं होता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए हो जाएगा। चलिए, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन जो है ये नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये लोहा हो जाएगा। चलिए, किण्वन का उदाहरण क्या है? देखिए, किण्वन का उदाहरण है कि दूध का खट्टा होना, खाने का ब्रेड जो है यानी खाने की ब्रेड का बनना, ये किण्वन के कारण नहीं होता है। गीले आटे का खट्टा होना, ये भी किण्वन का ही उदाहरण है। कौन सी आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर है। यानी पनीर जो है ये मानव शरीर के लिए नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी पनीर हो जाएगा। चलिए, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली पूछा है तो ये ड्रेको जो है, ड्रेको ये उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। चलिए, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क, यानी शार्क मछली सबसे बड़ी मछली है। यानी शार्क जो है एक प्रकार की मछली ही है। दाल ये किसका समृद्ध यानी अच्छा स्रोत है? तो ये प्रोटीन है। दाल में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डायसिटिल के कारण जो है देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अधपके मांस को खाने से फीता क्रीम मनुष्य की आंतों में पहुंचता है? तो सूअर, यानी सूअर के मांस खाने से फीता क्रीम मनुष्य के आंतों में पहुंचता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टालिन एंजाइम है। टालिन जो एंजाइम है ये लार में पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा, यकृत। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। चलिए, फोटोग्राफी में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। रसोई में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का प्रयोग करके सूर्य के ताप को मापा जाता है? तो पायरोमीटर हो जाएगा, पायरोमीटर। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त का पीएच-मान 7.4 होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो एड्रेनल, एड्रेनल ग्रंथि जो है ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चलिए, अगला है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो ये प्लाज्मा हो जाएगा, यानी प्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सा हो जाएगा? तो ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, बोस-आइंस्टीन। चलिए, जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार जो है ये बढ़ जाएगा, यानी जंग लगने पर लोहे का भार जो है ये बढ़ जाएगा। इसे सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं? तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्धिकरण करता है? तो बिरिक, यानी किडनी हो जाएगा। झूठा सोना और फुलटस यानी फुलस गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आयरन पैराइड्स को, आयरन पैराइड्स को कहते हैं झूठा सोना। चलिए, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तु जिनमें से होकर प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती हैं उन्हें पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। किस यंत्र का प्रयोग करके गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के लिए उपयोग करते हैं? तो ये ओडोमीटर हो जाएगा, ओडोमीटर। चलिए, मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? ये मस्तिष्क में, यानी पिट्यूटरी जो ग्रंथि है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मनुष्य के गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के कारण बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है? तो न्यूटन के तीसरा नियम के द्वारा, नहीं, न्यूटन का तीसरा नियम के द्वारा ही बंदूक से गोली चलाने पर जो है ये पीछे की ओर धक्का देता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका हो जाएगा। ताप पर जल का घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए, चुंबक क्षेत्र का मात्रक जो है ये टेस्ला होता है। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग होता है? तो न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्जाइमर में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में ये मस्तिष्क प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये हीलियम गैस हो जाएगा। चलिए, किस नियम के कारण चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं? तो ये जड़त्व के कारण हो जाएगा। सबसे हल्की धातु तो लिथियम हो जाएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। चलिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तब उसका कितना भाग पानी से ऊपर होता है? तो 1/10 भाग जो है ये पानी से ऊपर होता है, 1/10 भाग। चलिए, नेक्स्ट है कि उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचते हैं? तो ये गुरुत्व बल कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीनों मौलिक कण हैं परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, नेक्स्ट है कि ज्योति तीव्रता का मूल जो मात्रक है ये कैंडेला हो जाएगा, मूल मात्रक कैंडेला हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो जाएगा।
चलिए, किस वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज किया? तो रोएंटजन ने एक्स किरण का खोज किया था। दूध से क्रीम का निकालना किस पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु का बना होता है? तो लोहा और निकेल, लोहा और निकेल का स्टेनलेस स्टील बना होता है। एक माइक्रोन में कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक माइक्रोन है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर, 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी से चिपकती है? तो असंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है, असंजक बल के कारण। तो जितने भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो के बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना ये हार्मोन का काम है। नेक्स्ट है कि पुरानी चट्टान की आयु का आकलन किस विधि के द्वारा होता है? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि, यानी पुरानी चट्टान की आयु का आकलन जो है ये यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा होता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। चलिए, नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो ल्यूमेन हो जाएगा। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है। चलिए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है ये सबसे कम होता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक, तो विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। चलिए, प्रकाश की चाल वायु और निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बाहर जल का रासायनिक जो नाम है ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, वर्षा की जलों की बूंदें किस कारण जो है ये गोल हो जाती है? तो ये पृष्ठ तनाव कारण जो है ये गोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 28 सेकंड लगता है, 1 मिनट 28 सेकंड लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को। चलिए, पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जिंक या जस्ता इसी को कहते हैं। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। विद्युत मोटर किसको किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये विद्युत मोटर बदलता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके दो अपरूप है? तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। गैस का प्रयोग गैस बिल्डिंग में किसके लिए किया जाता है? तो स्टीलिन और ऑक्सीजन के लिए, स्टीलिन और ऑक्सीजन के लिए गैस बिल्डिंग में जो है गैस का उपयोग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर बनाने में उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 19 सेकेंड यानी 490 सेकेंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये बैटरी हो जाएगा, नहीं बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ये पास्कल हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यानी इसी को हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यानी स्टील को कठोरता बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, तो इसका आंसर क्रोमियम हो जाएगा। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरते रहते हैं? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, यानी तेल का जो पृष्ठ तनाव है ये पानी से कम होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग सिद्धांत पर। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो यूरिया में
नाइट्रोजन जो है ये 46% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है, हेमेटाइट से होता है। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो सेरिब्रम, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को सेरिब्रम कहते हैं। चलिए, किस कारण से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी लोहे का जो सुई है पानी पर तैरती रहती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण। मनुष्य के शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बनता है? तो ये यकृत हो जाएगा, यानी यकृत के द्वारा जो है यूरिया बनता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो ये बॉक्साइट से, यानी एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है ये बॉक्साइट अयस्क से। किस गैस को मार्स गैस भी कहते हैं? तो ये मीथेन हो जाएगा, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस यंत्र का प्रयोग करके दूध की शुद्धता की जांच की जाती है? तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गाड़ियों के हाइड्रोक्लोरिक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पर, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। मनुष्य की आँख किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी मनुष्य के आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए, नेक्स्ट है किस यंत्र के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? तो बैरोमीटर, बैरोमीटर के द्वारा जो है ये वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से जो है ये आर्द्रता मापी जाती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो यह किसका संकेत होता है? तो वर्षा होने का संकेत होता है, यानी नीचे की ओर धीरे धीरे गिरने पर जो है वर्षा होने का संकेत होता है। चलिए, नेक्स्ट है यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ये किसका संकेत होता है? तो दिन साफ रहने का, यानी ऊपर चढ़ेगा तो ये दिन साफ रहने का संकेत होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सिल्वर, यानी चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये लोहे की सुई पानी पर तैरती रहती है। रेगिस्तान में मृग तृष्ण का बनना किस सिद्धांत पर यानी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेगिस्तान में मृग तृष्ण का बनना ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम है, पूर्ण आंतरिक प्रकाश, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये सबसे अधिक होता है, यानी प्रकीर्णन पूछा है तो बैगनी हो जाएगा, और सबसे कम प्रकीर्णन ये लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मार्ग का वह भाग जो गर्दनी को ट्रेकिया से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो लेरिंक्स या स्वरयंत्र, लेरिंक्स या स्वरयंत्र कहते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो मनुष्य का हृदय ये 4 कक्षों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के सबसे छोटी मांसपेशी, तो ये स्टेपिडस, स्टेपिडस जो है ये सबसे छोटी मांसपेशी है और ये कान की हड्डी है, कहीं कान की मांसपेशी है। उचित दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है। मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है जो गर्दन में स्थित होता है ये अबटू ग्रंथि, अबटू ग्रंथि हो जाएगा जो कि गर्दन में स्थित रहता है। चलिए, इसी को थायरॉयड ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी जो मांसपेशी है ये गलूटस मैक्सिमस, गलूटस मैक्सिमस हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कहाँ पर होती है? तो पलक, यानी आँख के ऊपर जो पलक होता है यहाँ पर सबसे पतली त्वचा होती है। चलिए, नेक्स्ट है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तो पैर के तलवे पर, पैर के तलवे पर जो है सबसे मोटी त्वचा होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में ये टाइलिन एंजाइम जो है ये लार में पाया जाता है। रक्त की शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ये किडनी में, रक्त का शुद्धिकरण जो है ये किडनी में होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं। मूत्र का रंग पीलापन किसकी उपस्थिति में होता है? तो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की उपस्थिति में मूत्र का रंग पीला रंग होता है। चलिए, मानव शरीर में जोड़ी
पसलियाँ कितनी होती है? तो जोड़ी जो है पसलियाँ ये 12 जोड़ी यानी टोटल 24 पसलियाँ होती है। अपगरा बृहदान्त्र किसका भाग है? तो ये जो है बड़ी आंत का भाग है, यानी अपगरा बृहदान्त्र जो है ये बड़ी आंत का भाग है। चलिए, आँख के रंग हेतु उत्तेजित करने वाला रंगद्रव्य यानी पिगमेंट कहाँ पर होता है? तो ये आँख की पुतली यानी आइरिस पर होता है। यानी आँख के रंग हेतु उत्तेजित करने वाला जो पिगमेंट होता है ये आँख की पुतली यानी आइरिस पर होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या बढ़ते रहते हैं? तो बाल यहाँ पे मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या बढ़ते रहते हैं? तो बाल और नाखून। यहाँ पे मनुष्य का जन्म होना चाहिए, यानी मनुष्य के जन्म के बाद जो है ये बाल और नाखून ये बढ़ते रहते हैं। लेकिन 1 मिनट कह रहा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या बढ़ते रहता है? तो बाल और नाखून। इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा, क्या ये सही है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? तो 12 पसली यानी टोटल 24 जो है पसलियाँ पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की सर्वोच्च पुनः उत्पादन क्षमता होती है, यानी वो पुनः उत्पादन हो सकता है? तो ये यकृत पुनः उत्पादन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता रक्त समूह को क्या कहते हैं? तो ए बी जो है ये यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता रक्त समूह होता है। चलिए, नेक्स्ट है कि रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? तो फिलिया में, यानी रक्त बिंबाणु की जो मृत्यु होता है ये फिलिया में होता है। मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा पैदा करती है? तो लसिकाणु, जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। यानी मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? तो लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरुष में पाया जाने वाला जो गुणसूत्र है वो कौन सा है? तो पुरुष में एक्स वाई, यानी पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन और यानी एस्ट्रोजन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं। आँख के रंग हेतु उत्तेजित करने वाला रंगद्रव्य यानी पिगमेंट कहाँ पर होता है? तो आँख की पुतली और आइरिस में होता है। चलिए, मानव शरीर का नियंत्रण हेतु जो भूख, प्यास, संतुलन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है ये हाइपोथैलेमस है। हमारे शरीर में हड्डियों तथा दांत किसके बने होते हैं? तो ये ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार आते हैं? तो टोटल 20 दांत, यानी 20 दांत जो है ये मानव शरीर के जीवन काल में 2 बार आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक ही बार निकलते हैं? तो 12 दांत, यानी 12 दांत जो है केवल एक ही बार निकलते हैं मानव जीवन काल में। मनुष्य के घुटने के आगे की हुई ओस यानी छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के घुटने के आगे जो छोटी हड्डी होती है उसे जानुफलक या पटेला कहते हैं, यानी जानुफलक या पतेला कहते हैं। चलिए, हृदय का प्राइमरी पेसमेकर क्या कहा जाता है? तो साइनोएंट्रियल नोड कहते हैं। मनुष्य का सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो केलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिसमस कारक बीमारी किससे जुड़ी होती है? तो रक्त जमाव से, यानी क्रिसमस कारक जो बीमारी होते हैं ये रक्त जमाव से जुड़े होते हैं। तंबाकू में कौन सा तत्व मनुष्य के लिए हानिकारक होता है? तो ये निकोटीन जो है ये मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। चलिए, न्यूरॉन मानव शरीर की किस तंत्र का भाग होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र, यानी न्यूरॉन जो है ये मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। नींद के समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो नींद के समय जो है मनुष्य का रक्तचाप ये कम हो जाता है, यानी मनुष्य का जो रक्तचाप है ये कम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होते हैं? तो अस्थि में, यानी ऑस्टियोसाइट जो है ये अस्थि में उपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में हिप बोन हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में हिप बोन जो हड्डी है ये पैरों में पाया जाता है। चलिए, दांत से खून का निकलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है दांत से खून निकलता है। मानव के शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? तो ये अग्नाशय जो है ये इंसुलिन स्रावित करता है।
चलिए, मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? तो वसा ऊतक में, वसा ऊतक में। मानव शरीर में बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? तो वृक्क यानी किडनी से है। यानी बोमेन कैप्सूल का संबंध वृक्क यानी किडनी से है। चलिए, शरीर में विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? तो विटामिन डी जो है इसका निर्माण त्वचा करता है। यानी मनुष्य के शरीर में विटामिन डी का निर्माण त्वचा करता है। मानव शरीर में पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यकृत का वजन यानी यकृत जो है इसका वजन 1.5 से 2 केजी होता है, 1.5 से 2 केजी। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा रोग होता है। चलिए, स्तनपायी में ग्राही या श्वेत ग्रंथि का मुख्य काम क्या होता है? तो ताप संतुलन, ताप संतुलन हो जाएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 7.8 जो है ये लार का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन सा यानी कौन से क्रोमोसोम के मिलन से लड़के का जन्म होता है? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, यानी स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई से लड़के का जन्म होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनाल्जेसिक क्या होता है? तो ये दर्द निवारक औषधि है, यानी एनाल्जेसिक जो है ये दर्द निवारक औषधि है। रेडियोधर्मी स्ट्रोंसियम 90 से कौन सी बीमारी होती है? तो त्वचा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। चलिए, गुणसूत्र जो है ये किससे मिलकर बना होता है? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे से मिलते हैं? तो ग्रसनी में, यानी ग्रसनी में जो पाचन और श्वसन तंत्र है, श्वसन पाइप, पाचन और श्वसन पाइप ये दोनों एक जगह मिलते हैं। कहाँ पे? तो ये ग्रसनी में। नेक्स्ट है कि अवायवीय श्वसन किससे संबंधित है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग जल, वसा और अवशिष्ट का उत्सर्जन करता है? तो ये वृक्क, यानी जल, वसा और अवशिष्ट का उत्सर्जन ये वृक्क करता है। चलिए, नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन मानव शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? तो नेफ्रॉन ये उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। रक्त का भार शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7%, यानी रक्त का भार शरीर के भार का 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के यकृत में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो 1.5 लीटर जो है ये मूत्र बनता है। नेक्स्ट है कि कैप्सूल का आवरण जो है किसका बना होता है? तो स्टार्च का, यानी कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा के रूप में कार्य करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा के रूप में कार्य करता है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन जो है ये कौन सी ग्रंथि करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जिरेंटोलॉजी हो जाएगा, जिसे वृद्धावस्था के अध्ययन कहते हैं। चलिए, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोगेंटा जो है ये आंतरिक अंगों को नियंत्रित करता है। कौन? तो मेडुला ऑब्लोगेंटा। मानव शरीर में हेपेटाइटिस बी के रोगी का संबंध किस अंग से है? तो हेपेटाइटिस बी का संबंध जो है ये यकृत हो जाएगा। चलिए, अगर कोई मनुष्य स्मृति खो बैठता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो ये प्रमस्तिष्क हो जाएगा। कोबालमिन किसे कहते हैं? तो विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं। चलिए, लार किससे परिवर्तित होती है? तो ये यानी श्वेतार्स को माल्टोज में, लार जो है श्वेतसार को माल्टोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख से निकली लार पाचन करती है तो स्टार्च, यानी मुख से निकली लार जो है, लार का काम है स्टार्च का पाचन करना। दूधजनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से दूधजनक हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी मस्तिष्क में कोई भी विभाजन नहीं होता है। आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो लेक्राइमल ग्रंथि, आंसू लेक्राइमल ग्रंथि से निकलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है? तो ये यकृत हो जाएगा, यानी यकृत जो है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग, हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? तो अग्नाशय से इंसुलिन उत्पन्न होता है। पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय में पित्त जो है ये जमा होता है। चलिए, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग बताइए। तो डायबिटीज ये इंसुलिन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग, ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, कौन सी शिरा फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फुफ्फुस शिरा, यानी फुफ्फुस शिरा जो है फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये जस्ता धातु जो है इंसुलिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में, मस्तिष्क में पिनियल ग्रंथि पाई जाती है। अंडाशय लिंग कहाँ पाया जाता है? तो अंडाशय जो लिंग है ये स्त्रियों में ये पाया जाता है, यानी अंडाशय लिंग केवल स्त्रियों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, ये विटामिन की कमी से होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है ये सबसे विकसित भाग होता है मस्तिष्क का। मानव शरीर की हृदय, मानव शरीर की धड़कन जो है ये कितनी होती है? तो 72 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट होता है। चलिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निर्णय और उलझन का नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये जो है मानव मस्तिष्क का अंग निर्णय और उलझन को नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का भार बताइए कितना है? तो हृदय का जो भार होता है 150 ग्राम। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में जो लसिका कोशिका है ये बनती है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो अनुवांशिकता और परिवर्तन, अनुवांशिकता और परिवर्तन का अध्ययन होता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की डबल हेलिकस संरचना का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। मानव में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये अग्नाशय सबसे मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो आनुवंशिकता और परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? तो सभी रक्ताणु संकुचित हो जाएंगे और थक्का बन जाएंगे। यानी गलत रक्त अगर उसको किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो सभी रक्ताणु जो है संकुचित हो जाएगा और थक्का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में कितने नीलय होते हैं? तो नीलय जो है ये 4 नीलय होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस हो जाएगा। मानव शरीर की एक मात्र अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये अग्नाशय हो जाएगा, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी ये दोनों के रूप में कार्य करती है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि 62% पाया जाता है। मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अस्थि में, यानी ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में कॉर्टिसोल हार्मोन क्या स्रावित करता है? तो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो है ये कॉर्टिसोल स्रावित करता है। मानव शरीर में कितने कोशिकाएं खंड होती है? तो 33 कोशिकाएं खंड होती है। चलिए, एड्स के विषाणु मानव शरीर में किससे नष्ट करता है? तो लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। तो एड्स के विषाणु मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रण केंद्र कहलाती है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये ताप नियंत्रण केंद्र कहलाती है। मनुष्य के कंठ के किस भाग को अपटू उदर यानी एडम एप्पल कहते हैं? तो थायराइड अस्थि, थायराइड अस्थि जो है इसे एडम एप्पल भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या बताइए। तो 300 हड्डी होता है नवजात शिशु में। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो ये हृदय हो जाएगा, यानी हृदय जो है ये कभी आराम नहीं करता है। चलिए,
शोषण किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? तो ये अपचयी प्रक्रिया, यानी शोषण जो है ये अपचयी क्रिया होती है। एसटीएच हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एसटीएच हार्मोन की कमी से बौनापन रोग होता है, यानी बौनापन रोग होता है। चलिए, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग होता है? तो पोटासियम, यानी जिसे फिटकरी भी कहते हैं। मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? तो ऑक्सीजन गैस चाहिए श्वसन प्रक्रिया में। मनुष्य जिस प्रक्रिया से श्वास यानी श्वास ग्रहण करता है और त्यागता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रश्वास कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। यानी श्वसन लेता है, यानी सांस लेता है और छोड़ता है, इसी को प्रश्वास कहते हैं। चलिए, महिलाओं का जो गर्भ अवस्था होती है वो 266 से 270 दिन, 266 से 270 दिन। महिलाओं में मासिक धर्म का काल काल बताइए? तो ये 28 दिन होता है, 28 दिन होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये कौन सा है? तो ये अबटू यानी थायरॉइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर से, हीमोसाइटोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है ये छोटी आंत को के किस अंग से होता है? तो पचे हुए जो भोजन है इसका अवशोषण छोटी आंत में यकृत में होता है, यानी छोटी आंत के किस अंग से होता है? तो ये यकृत से होता है। पित्त की उत्पत्ति किस अंग के द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा, पित्त की उत्पत्ति यकृत के द्वारा होता है। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है तो यकृत के द्वारा, यानी जो मृत आरबीसी है इसका नष्ट यकृत के द्वारा होता है। टेटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। चलिए, शरीर के भार में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 75%, यानी 65 से 75 जो प्रतिशत है ये जल होता है। रिकेटस की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है ये रिकेटस की बीमारी होता है। स्कर्वी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत हो जाएगा, आंत टाइफाइड से प्रभावित होता है। कौन सा हार्मोन हृदय को नियंत्रित करता है? तो एड्रेनोलिन हार्मोन, एड्रेनोलिन हार्मोन जो है ये हृदय को नियंत्रित करता है। चलिए, रक्त के थक्के में कितना समय लगता है? तो 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट लगता है। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 मिमी पर होता है, यानी 120/80 होता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि सबसे मिश्रित ग्रंथि है। चलिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति का कम होना, ये विटामिन ई की कमी से होता है। शरीर में सबसे छोटी स्नायु कौन सी होती है? तो एस्टेपेडिस जो है, एस्टेपेडिस ये सबसे छोटी स्नायु होती है। शरीर की सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी कौन सी है? तो महाधमनी, जिसे एओर्टा भी कहते हैं, ये सबसे बड़ी धमनी है, यानी लाल रक्त की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, एओर्टा जिसको कहते हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम? तो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस हो जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है कि आँख के कौन से भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर, आँख का जो रेटिना है इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। शरीर शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय हो जाएगा, ये शरीर के सबसे व्यस्त अंग है। लाल रक्त कोशिकाओं को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट हो जाएगा, जिसे लाल रक्त कोशिका को कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, यानी लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और सफ़ेद रक्त को ल्यूकोसाइट कहते हैं। चलिए, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये आइरिस नियंत्रित करता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व? तो ये इनेमल हो जाएगा, इनेमल सबसे कठोर तत्व होता है। चलिए, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन, यानी केराटिन जो है ये प्रोटीन है जो कि मनुष्य के नाखून में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत हो जाएगा, लीवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है? तो ये त्वचा है, सबसे बड़ी अंग जो है ये त्वचा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी है? तो ये फीमर जो कि जाँघ की हड्डी होती है, इसे ऊरू अस्थि भी कहते हैं, ऊरू अस्थि। शरीर में सबसे छोटी अस्थि तो स्टेपस हड्डी जिसे मध्य कान की हड्डी भी कहते हैं। चलिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन-सी है? तो जबड़े की हड्डी। जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। मनुष्य के खून में कौन-सा तत्व यानी कौन-सी धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु जो है मनुष्य के खून में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन-सी है? तो पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर जो ग्रंथि है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर का तापमान बताइए तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन यानी डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या बताइए तो 46 यानी 23 जोड़ी होती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताइए तो प्रमस्तिष्क जिसे सेरेबेलम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व जो है ये जरूरी है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों जो है ये दांत और हड्डियों के लिए जरूरी होता है। ऑडियोलॉजी विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये कान यानी ऑडियोलॉजी जो है ये कान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम। लब और डब का संबंध किस अंग से है? तो ये हृदय हो जाएगा, हृदय से संबंधित है लब और डब। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो ये गुणसूत्र के द्वारा। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का रंग किस रंग द्रव्य के कारण होता है? तो ये मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी यानी 206 हड्डी होते हैं। चलिए, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है? तो 639 639 जो है ये मांसपेशियाँ होती हैं। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में यानी अस्थि मज्जा में जो है ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलिए, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन-सी है? तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये ताप नियंत्रक ग्रंथि है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है ये कितने दिनों का होता है? तो 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का है यानी लाल रक्त कोशिका जो है इसका कार्यकाल 120 दिन का होता है। लाल रक्त और श्वेत रक्त कणिकाओं का जो अनुपात है ये कितना है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसका अनुपात यानी 600:1 होता है यानी 600 आरबीसी हो जाएगा और 1 डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त बिंबाणु जो है ये इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन बताइए? तो विटामिन के हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा जो सफ़ेद रक्त कोशिका होता है ये मोनोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स। मानव शरीर में सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन-सी है? तो लिम्फोसाइट ये सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कोशिका है, लिम्फोसाइट। प्लेटलेट का अन्य नाम क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यानी प्लेटलेट जो है इसका अन्य नाम प्लेटलेट का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4। ए होता है, बी होता है, एबी होता है और ओ होता है। ये 4 रक्त समूह होता है मानव शरीर में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो हिपेरिन प्रोटीन है तो इसका निर्माण यकृत में होता है। फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है ये फ्लोरा होता है, फ्लोरा। मानव शरीर में पीत किस अंग के द्वारा पैदा होती है? तो यकृत के द्वारा जो है ये पीत पैदा होती है। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना यानी डब्ल्यूबीसी का जो काम है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहते हैं? तो यूनिवर्सल रक्तदाता जो है ये ओ रक्त कहते हैं यानी ओ को यूनिवर्सल रक्तदाता कहते हैं। महिलाओं में पाए जाने वाला जो गुणसूत्र है ये एक्स और एक्स होता है यानी एक्स एक्स महिलाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो ये टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मानव शरीर में किस अंग यानी किस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनोलिन हो जाएगा। मानव के पेट में
अम्ल की उपस्थिति होती है तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पेट में। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम के द्वारा होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। चलिए, मनुष्य शरीर में जो है रक्त के प्रकार कितने पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएँ। यानी जो मनुष्य के रक्त होते हैं, मनुष्य के रक्त में 2 प्रकार के जो है कण पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होते हैं? तो 55 से 60%, 55 से 60% जो है ये प्लाज्मा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त कण को कितने भागों में बांटा गया है? तो रक्त कण को दोस्तों ये 3 भागों में बांटा गया है, यानी RBC लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका जिसे WBC कहते हैं, और एक रक्त बिंबाणु होता है। इन 3 प्रकार के जो है ये रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग बताइए? तो रक्त का थक्का ना बनना। नहीं, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के द्वारा, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन से जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। मनुष्य के शरीर का पता लगाने यानी मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का प्रयोग करते हैं मनुष्य के कार्य का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए EEG, और जो है हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए ECG ये हृदय संबंधित है, और EEG जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है कि हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो ECG का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो ये सेरेबेलम जो ब्रम है, सेरेबेलम, ये जो हिस्सा है यही संतुलन बनाने में कार्य करता है। एक वयस्क व्यक्ति का जो दंत सूत्र होता है तो ये हो जाएगा वयस्क का 2 1 2 3, ऊपर 2 1 2 3 और नीचे भी 2 1 2 3, यानी इसको जब 4 से गुना कीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 12 8 20 और 20 8 28 4 32, यानी ये सूत्र होता है जो है दांत का सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है 2 1, यानी याद रखने का ट्रिक होता है 2 1 2 3। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अबटू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये थायरॉक्सिन हो जाएगा। अबटू ग्रंथि यानी थायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है ये थायरॉक्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में निकलता है? तो एड्रेनोलिन हार्मोन जो है सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? तो टेंडन, यानी मांसपेशी और अस्थि की जोड़ को टेंडन कहते हैं। चलिए, अस्थि और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट्स, यानी अस्थि और अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो ये एड्रेनोलिन हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पूर्ण गठन यानी पूर्ण उद्भवन और पूर्ण गठन की क्षमता होती है? तो मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क जो है सबसे कम संख्या में इसमें पूर्ण गठन की क्षमता होती है। शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी, शरीर में रक्त को जो है किडनी शुद्ध करता है। चलिए, मस्तिष्क के जिस भाग में यानी किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहते हैं? तो प्रमस्तिष्क को बुद्धि का केंद्र कहते हैं। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किसकी मात्रा असमान तरीके से बढ़ जाती है? तो श्वेत रक्त कणिका यानी WBC की जो संख्या है ये असमान तरीके से बढ़ जाती है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ऊंचाई पर RBC की संख्या क्या होती है? तो ऊंचाई बढ़ने से RBC जो है RBC यानी लाल रक्त कणिका ये बढ़ जाती है, RBC बढ़ जाती है। मनुष्य के लार में कौन सी एंजाइम होती है? तो मनुष्य के लार में टायलिन एंजाइम होती है, यानी मनुष्य की जो लार है इसमें टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये तंत्रिका कोशिका, यानी सबसे बड़ी जो कोशिका है ये तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को,
यानी हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहते हैं। रक्त रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की तरह होता है। चलिए, मनुष्य की सबसे बड़ी आंत की लंबाई यानी सबसे बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? यानी सबसे बड़ी जो आंत है, सबसे बड़ी आंत, इसकी लंबाई पूछा है तो ये 1.5 मीटर, यानी सबसे बड़ी जो आंत है यानी बड़ी आंत, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होता है। जबकि छोटी आंत जो है इसकी लंबाई 6 मीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। किस कारण से बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है? यानी जो बादल वाली रात होती है वो स्वच्छ आकाश वाली रात से अधिक गर्म होती है। तो ये विकिरण के कारण होती है। चलिए, मौसम यानी मौसमी अर्थशास्त्र का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो मौसमी अर्थशास्त्र का विकास सर्वप्रथम ये ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन हो जाएगा। संविधान के किस भाग के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 20 हो जाएगा और अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। चलिए, रॉबिन्सन कप का संबंध जो है ये किस खेल से है? तो रॉबिन्सन कप का संबंध ये फुटबॉल हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख यमोत्तर किस जगह से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है प्रमुख यमोत्तर। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह पर से फैला हुआ है तो 18 किलोमीटर तक, यानी क्षोभमंडल की जो है ये पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से बादल वाली रात स्वच्छ वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है? तो ये विकिरण के कारण, यानी विकिरण के कारण जो है ये बादल वाली रात रात जो है ये स्वच्छ रात से अधिक गर्म होती है। तो ये विकिरण के कारण। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन का नाम बताइए? तो गोदावरी नदी बेसिन, ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन है। चलिए, इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है? तो ये सतलज नदी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये औरंगजेब ने। दिल्ली का जो लाल किला है जिसे शाहजहां ने बनाया था, इसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो नींव है ये किसने रखी थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ये ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कहाँ पर होती है? तो पलक पर, ये सबसे पतली त्वचा होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तो पैर के तलवे पर होती है सबसे मोटी त्वचा। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम जो है ये पाया जाता है? तो टैलिन एंजाइम जो है ये लार में पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। मूत्र का जो रंग पीला होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए, मानव शरीर में जोड़ी पसलियाँ कितनी होती है? तो 12 जोड़ी यानी 24 होता है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, यहाँ से होगा, अगर कोई व्यक्ति यदि कोई मनुष्य स्मृति खो बैठता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो ये प्रमस्तिष्क हो जाएगा। सैन्यकोबालामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन B12 हो जाएगा। चलिए, लार किस में परिवर्तित करता है? तो ये श्वेत सार से को माल्टोज में। चलिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या बताइए? तो दोस्तों ये 5 हो जाएगा, यानी 360 में जब हम लोग 6 से भाग देंगे तो 6 0 0 खत्म, 6 36, यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी विषम संख्या लेना है तो 6 से 1 कम करेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा और इसमें जो है ये 5 प्रतिबिंब यहाँ से निकल जाएगा। तो 60 डिग्री कोण पर रखने पर 5 प्रतिबिंब जो है ये बनेगा। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस के रूप में पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला ये अवतल लेंस की तरह जो है बर्ताव करता है। चलिए, नेक्स्ट है कि इकाइयों की समस्त कठिन व्यवस्थाओं में किस इकाई का जो मात्रा है वो समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा।
हाँ, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो बगल में जो पीछे की वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस कहते हैं। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है इस्पात में। चलिए, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए रख रहा है, अचानक वह बाएं सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तो इसका कोणीय वेग जो है ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। यानी जो चंद्रमा पर कोई विस्फोट होता है, तो उसका आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं रहता है। चलिए, यानी चंद्रमा पर कोई भी आवाज़ आप सुन नहीं सकते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण बताइए? तो पलायन वेग हो जाएगा, पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, तो उसका आवर्तकाल जो है ये 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी यानी रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है। तो ये अनुनाद के कारण, यानी अनुनाद के कारण जो है रेडियो का जो घुंडी होता है उसको घुमाकर विभिन्न स्टेशन के प्रोग्राम सुनते हैं, ये अनुनाद के कारण होता है। चलिए, बेंचोरीमीटर से क्या मापते हैं? तो जल के प्रभाव दर मापते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि तो पानी का वेग अधिकतम होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिकतम होने से दाब घट जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के आधी रह जाए, तो दिन क्या होगा? तो 12 घंटे का। यानी द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के आधी रह जाए, तो दिन जो है ये 12 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए, तो दोस्तों पृथ्वी पर कभी ये लौट कर नहीं आएगा, यानी पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्पिनिंग वाली घड़ी का उपयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी का त्रिज्या 1% कम हो जाए, तो द्रव्यमान वही रहे और पृथ्वी तल का गुरुत्व बल क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या 1% कम करने से जो गुरुत्व बल है ये 2% कम हो जाएगा, यानी त्रिज्या कम करने से गुरुत्व बल जो है दोगुना कम हो जाएगा। चलिए, दाब का जो मात्रक होता है ये पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन जो होता है वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा चालकता होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा चालकता होती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है ये बढ़ जाएगा, उसका ताप बढ़ जाएगा। चलिए, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलना कितना होता है? तो 0 केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो ग्रीक भाषा से हुआ है, ग्रीक भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूरी जो है ये किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता का मात्रक होता है क्यूरी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य ये सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, यानी इंद्रधनुष में ये 7 रंग होते हैं। तो सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है ये कितने सेकंड का? तो ये 2 सेकंड का होता है, यानी सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल ये 2 सेकंड का होता है। चलिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में अवस्थित है। पराध्वनिक विमान की चाल होती है तो ध्वनिक चाल से अधिक होती है, यानी पराध्वनिक जो विमान होती है इसकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई बताइए? तो 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का कार्य क्या है? तो ये इंजन को ठंडा रखना, कार में रेडिएटर का काम है इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को जो है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, यानी दूर दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको निकट की वस्तुएं जो वो दिखाई नहीं देती है।
अगला क्वेश्चन है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस होगा, तो लेंस ये उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए, यदि किसी लेंस से अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा, तो लेंस ये अवतल लेंस हो जाएगा, यानी छोटा अक्षर दिखाई देता है तो लेंस अवतल हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं तो ये अपवर्तन कारण जो है ये तारे टिमटिमाते हैं। चलिए, कौन एक आवेश रहित कण है, तो आवेश रहित कण ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, जो कि एक आवेश रहित कण है। पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है ये शारीरिकी कहलाता है, शारीरिकी जो है ये कहलाता है पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन को। किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का जो आवर्तनांक है ये सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होता है। यदि हवा के सापेक्ष जल का आवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब का वास्तविक गहराई क्या हो जाएगा, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, तो डायोप्टर हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। रडार की कार्यप्रणाली डैश सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रेडियो तरंग की परावर्तन है। रडार की कार्यप्रणाली ये रेडियो तरंग का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो ये न्यूटन गति के नियम के अनुसार ये द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। तो बल की परिभाषा जो है ये न्यूटन के दूसरे नियम से ज्ञात की जाती है। चलिए, किसी पिंड क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विश्वास या समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो ये जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जड़त्व जो है ये विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाएगा। चलिए, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक है ये घट जाएगा। चलिए, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मोटर कार में शीतलन जो है ये कूलिंग द्वारा संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कूलिंग द्वारा संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली डैश क्रियाओं में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में विघटन जो कि एक कौन सा क्रिया है, तो पाचन क्रिया है, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन ये पाचन क्रिया है। चलिए, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त या लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन जिसे वायुमंडल में उपस्थित है वह है तो वनस्पति, मीथेन जिसे वायुमंडल में उपस्थित है वो वनस्पति हो जाएगा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम बताइए, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा, यानी प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ, क्वेश्चन है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है ये पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो बेरी रोग से पीड़ित होते हैं चावल खाने से, ये पॉलिश किया हुआ चावल खाने से बेरी रोग होता है। चलिए, मांसपेशियों में किसके इकट्ठा होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होता है, ये प्रकाश वर्ष होता है। समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो फेदोमीटर कहते हैं, फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ का बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है, यानी जो आईसी चिप होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो कहलाती है, तो ये मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, तो उसकी छाया अनंत पर बनेगी, यानी जब वस्तु को फोकस दर्पण पर रखेंगे तो उसकी छाया जो है ये अनंत पर बनेगा। चलिए, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो ये जिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम किसने, तो लेमार्क और टोरेस्ट ने। कार्य का मात्रक जो है ये जूल होता है, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो ये तत्व कहलाता है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो
बना पदार्थ होता है, ये तत्व होता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचारों में एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने से बना पदार्थ कहलाता है, तो ये यौगिक कहलाता है, ये यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है तो उस सेकंड संख्या को कहते हैं, तो आवृत्ति कहते हैं। यानी कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल जो है ये 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। पार्सेक जो है ये भी दूरी का मात्रक है, पार्सेक भी दूरी का मात्रक है। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है, तो ये शीशा हो जाएगा, शीशा विद्युत का कुचालक होता है। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन में। किस धातु में धातुएं चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट और आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपान के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। इस सोपान के छोटे छोटे टुकड़े जो है जल की सतह पर नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसका जो वेग होगा वो समान हो जाएगा, उसका वेग समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो जो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करते रहेगा, यानी उपग्रह से के साथ उसी चाल से पृथ्वी का परिक्रमा करते रहेगा। कौन एक यौगिक है, तो ये अमोनिया जो है एक यौगिक है, अमोनिया एक यौगिक है। चलिए यंग प्रत्यास्थ जो गुणांक है इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए दो भिन्न, जल एक यौगिक है, इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो शैवाल का अध्ययन, फिजियोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। जूल किसकी एक मात्रक है, तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। तो मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ है, तो 1971 में मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है ये 1971 में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो है ये परासर्वय तरंग उत्पन्न करती है, चमगादड़ जो है ये परासर्व तरंग उत्पन्न करती है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का जो गलनांक है ये घट जाता है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक जो है ये घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, यानी स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा से के अंतर्गत होता है, तो ये पारिस्थितिकी, यानी पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। फूलों के संदर्भ में विज्ञान को कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। परमाणु नाभिक के अणुओं के कार्य है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी परमाणु नाभिक के जो कार्य है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संदर्भ में अध्ययन को कहते हैं, तो आर्बोरी कल्चर कहते हैं, आर्बोरी कल्चर कहते हैं। चलिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित बल तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लागू होते हैं। न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये क्रिया और प्रतिक्रिया के अनुसार हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लागू होता है, यानी यह प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ये प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशाओं में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है।
चलिए, माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटाणुओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण संभव होता है। यानी जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही अपना ब जब कोई पिंड जब तक यानी कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, तो ये जो है न्यूटन का ये प्रथम लॉ है, न्यूटन का प्रथम लॉ है। न्यूक्लियन जो है ये नाम किसके लिए बना है? तो न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर बना होता है नाभिक, इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी को न्यूक्लियन भी कहते हैं, न्यूक्लियन भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन जो है ये धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जबकि इसका विपरीत पॉजिट्रॉन होता है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री। अगला क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये बाहरी ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन होता है एक्सोबायोलॉजी में। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। मैग्नीसाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल जो है किसका मिश्रण है? तो तांबा तीन और जिंक का। लहसुन का अविशिष्ट गंध, तो ये सल्फर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में आसानी से घुलनशील होता है? तो नाइट्रोजन, जल में आसानी से घुलनशील ये नाइट्रोजन होता है। भारी जल एक प्रकार का जो है मंदक है, भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक है। इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है? तो कोलाइडी ये रक्त, यानी ऑप्शन के हिसाब से रक्त जो है ये कोलाइडी नहीं है। पनीर जो है ये जेल है, पनीर क्या है? तो जेल है। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला डैश का मिश्रण होता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबक है? तो ऑक्सीजन ये अनुचुंबक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो आयोडीन है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो आयोडीन हो जाएगा। कौन सा सबसे अस्थायी तत्व है? तो सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व हो जाएगा। चलिए, क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जो है ये जल से हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है कि समानता ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वाष्प होता है ट्यूबलाइट में। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? तो चेचक रोग से संबंधित है एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। यानी मानव में गुर्दे का जो रोग होता है ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए। यानी बीसीजी का जो टीका है ये क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग जो है ये शोषण करता है? तो पत्ती जो है ये शोषण करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो ये वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग जो है उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना। नेत्रदान में दाता का जो आँख है ये रेटिना वाला जो भाग है यही उपयोग में लाया जाता है। चलिए, साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या बताइए? तो 46 हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरो यानी जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। प्रखनली शिशु के क्वेश्चन है कि प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिपन्न प्रखनली के अंदर होता है, यानी शिशु का जो परिपन्न होता है वो प्रखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। पसलियों की जो है संख्या 12 जोड़ी होती है। किस रक्त के अभाव में मांसपेशियों थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य किस स्थान पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल किस स्थान पर कार्य करता है?
न्यून तापमापी यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रत्योत्थापन में और दूरसंचार में इन न्यूनतम तापमापी यानी क्रायोजेनिक्स का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रत्यात्थापन में और दूरसंचार में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो ये पृष्ठतनाव के कारण होता है। पृष्ठतनाव के कारण जो है रक्त का बूंद न्यूनतम जो है जगह छेकता है और गोल होता है। एक सदिश राशि, संवेग जो है एक सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है ये बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं तो इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो 6.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। यानी अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान 6.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। चलिए, केल्विन मात्रक में मापन मानव शरीर के समान तापक्रम होता है। तो शून्य के एक परमाणु के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन है कि न्यूनतम तापमापी इंजन का अनुप्रयोग होता है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है न्यूनतम तापमापी का उपयोग होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कौन एक सदिश राशि है। तो वेग जो है, बल वेग, ये सभी सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। तो घंटे की सुई के 135 डिग्री घुमाने के बाद जो है ये 7:30 दिखाएगी। नेक्स्ट है कि एक खगोलीय इकाई का औसत दूरी बताइए। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो यह आर्यभट्ट ने बताया था। यानी सभी वस्तु पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होते हैं, यह आर्यभट्ट ने बताया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये देखिए संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। साइकिल चलाने को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। क्योंकि चालक जेट पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगता है। यानी चालक जेट पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगता है। चलिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो लेमार्क और टुरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान की जनक जो है ये थियोफ्रास्टस को कहते हैं। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन को कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एंथोलॉजी, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो देहरादून हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ, तो कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति का पिता किसे कहते हैं। तो कार्ल वान लिनियस को वनस्पति का पिता जो है कार्ल वान लिनियस को कहते हैं। वर्गीकरण की आधारित इकाई जो है स्पीजीज है। वर्गीकरण की आधारित इकाई जो है ये स्पीजीज है। जीवाणु का खोज जो है किसने किया था। तो लुई पास्चर ने। जीवाणु का जो खोज है सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया था। वास्तविक न्यूक्लियस किसमें अनुपस्थित होता है। तो जीवाणु में जो है ये वास्तविक न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य विषाक्त उत्पन्न होती है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से जो है ये खाद्य विषाक्त उत्पन्न होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है। तो फल यानी बीन्स हो जाएगा। कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है। तो कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी सूक्ष्म जीवाणुयुक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है, इसका कार्य है। तो जीवाणु का निष्क्रिय करना। दूध के दही में जमने का कारण क्या है। तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष की छालों पर उगने वाले फंगस को कहते हैं। तो ये लाइकेन हो जाएगा। यहाँ पे लाइकेन होना चाहिए। कौन खुजली के रोग एस्केबीज का कारण है। तो माइट जो है ये खुजली के रोग एस्केबीज का कारण है, माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन किन 2 जीवों के पौधों से मिलकर बना होता है। तो लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन किसके सूचक होते हैं। तो वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं लाइकेन। अगला क्वेश्चन है कि जड़ के स्थान पर मोलस्कास्ट किसमें पाया जाता है। तो ये ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटस में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। तो साइकस एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाए जाते हैं। तो जोसिया में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे बना प्राप्त होता है? तो साबूदाना जो है ये साइकस से प्राप्त होता है, साइकस से प्राप्त होता है। कोने की जड़ नहीं है, तो आलू जो है ये कंद है, ना कि जड़। स्तंभमूल होती है तो अपस्थानिक जड़े में, स्तंभमूल अपस्थानिक जड़े में होती है। जड़ किस भाग से विकसित होता है? तो मूलांकुर से विकसित होता है, जड़ मूलांकुर से विकसित होता है। गाजर एक प्रकार का क्या है? तो जड़ है, गाजर एक प्रकार का जड़ है। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है, प्रकंद। अगला क्वेश्चन है कि प्याज किसका परावर्तित रूप है? तो ये तने का, तने का जो परावर्तित रूप है। घरों में विद्युत की आपूर्ति जो है 220 वोल्ट पर की जाती है, तो 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, तो ये औसत वोल्टेज है, औसत वोल्टेज हो जाएगा। परमाणु की नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु की नाभिक में। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर किसका जो मात्रक है? ये तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंधित है? तो क्रेस्टियस यानी क्रेस्टियंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो चना और दलहन में, चना और दलहन में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करना, विद्युत परिपथ का रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंग जो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, यानी पराश्रव्य जो तरंग है ये मनुष्य के द्वारा जो है ये नहीं सुनी जा सकती है। भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है ये 24 घंटे का, 24 घंटे का होता है। पराश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है ये हर्ट्ज हो जाएगा। 1 किलो चीनी का भार बताइए? तो समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है, यानी 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक प्रदर्शित होगा। चलिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा जो है चंद्रमा पर फट जाएगा, गुब्बारा जो है ये चंद्रमा पर जाने पर फट जाएगा। एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का जो भार होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिरना ये तूफान का प्रदर्शित करता है, यानी तूफान आने का प्रदर्शित करता है। एकाएक नीचे गिरना ये तूफान आने का प्रदर्शित करता है। चलिए, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की जो हवा है इसका ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, और 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट से अधिक समय लेगा। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। चलिए, दो वेक्टर जिसका मान अलग है तो उसका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है, यानी दो सदिश जिसका मान अलग है तो उसका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है। पत्थर से भरी नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो पानी का तल जो है वही रह जाएगा, यानी पानी का तल सेम रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ध्वनि तरंग डैश से नहीं चलती है, तो ध्वनि तरंग जो है निर्वात से होकर नहीं चलती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहता है तो ये एसी यानी प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च करने में, प्रतिवर्ती जो वोल्टेज होता है इसको उच्च और निम्न करने में ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। चलिए, बांध के नीचे यानी बांध की नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई यानी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है ये भी बढ़ जाता है, यानी गहराई बढ़ने से द्रव का दाब भी ये बढ़ने लगता है, इसलिए बांध का जो नीचे का जो है भाग होता है वो मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का वह गुण जिससे वह अपनी विभिन्न परत में होने वाली गति का विरोध करता है ये संयंता कहलाता है। कौन एक यौगिक है? तो रेत जो है ये एक प्रकार का यौगिक है। ब्रोंज चूर्ण है तो यौगिक है, ब्रोंज चूर्ण एक यौगिक है। गैस की सांद्रता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो बढ़ता है, यानी गैस की सांद्रता ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि तेज देशों में यानी ठंडे देशों में झीलों के जमे होने के पश्चात भी जलीय जंतु जो है वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि तो बर्फ़ के नीचे का जल जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जल के नीचे का जो बर्फ़ के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए जो जलीय जंतु है वो नीचे वो जिंदा रहता है। चलिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि जो है वो अधिक हो जाएगी, यानी पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि जो है वो अधिक हो जाएगी।
विद्युत मोटर जो है ये फैराडे के नियम पर कार्य करती है। विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बम जो है जीवों को नष्ट कर देता है लेकिन भवन को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो न्यूट्रॉन बम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत शेल में प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने किया था। देखिए क्वेश्चन है पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। पिच ब्लेड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली किरण जो है ये अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण होती है। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। द्विनाम पद्धति की प्रवर्तक कौन है? तो कार्ल वान लिनियस ने है द्विनाम पद्धति की प्रवर्तक कार्ल वान लिनियस। अगला क्वेश्चन है कि चलिए अमोनिया क्लोराइड का घोल बताइए। तो ये अम्लीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का घोल अम्लीय होता है। शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड होते हैं? तो नाइट्रोजन जो है तत्व है ये ऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव महिलाओं के प्रजनन यानी अंडाणु में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, एस्ट्रोजन। प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ था तो 1972 में ये प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ था। बैकबोन संबंधित है तो इंटरनेट से संबंधित है बैकबोन। अगला क्वेश्चन है कि वेब अस्तित्व में आया था तो अमेरिका में। कहाँ? तो अमेरिका में। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो ये आर्गन हो जाएगा, यानी आर्गन जो गैस है ये वातावरण में नहीं पाई जाती है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकती है, इसका कारण बताइए। तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए एक औसत शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये एक प्रकार का उपधातु है। चलिए कौन यौगिक है? तो अमोनिया जो है एक प्रकार का यौगिक है। परमाणु के नाभिक में डैश कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। रासायनिक यौगिक जो है कौन सी है? तो ये अमोनिया जो है रासायनिक यौगिक है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोने बेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कम हो जाएगा, यानी मेज का जो कोने बेग है ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल गुणनफल होता है तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अनुवांशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली अनुवांशिकी यानी दी जाने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का द्रव्यमान जो है ये समान त्वरण होता है। यानी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का द्रव्यमान समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त होती है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा इसका ऐसा मात्रक जो है एम्पियर होता है। कौन? ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, तो ये वायु हो जाएगा। पदार्थ का जो चौथी अवस्था है ये प्लाज्मा हो जाएगा। पदार्थ का चौथी अवस्था ये प्लाज्मा होता है। पुष्प के अध्ययन को जो है एंथोलॉजी कहते हैं। देखिए एसआई प्रति में लेंस का जो शक्ति होता है इसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबक तरंग जो है ये रेडियो तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पूर्व गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा ये नियत रहती है, यानी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा जो है ये नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन रूप में होते हैं, यानी परमाणु विद्युत जो है ये उदासीन रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु के पृथक्करण में एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? तो उत्तक संवर्धन कहते हैं। परमाणु घड़ी
किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है? तो पायरो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए, क्रिस्टल घड़ियाँ डैश सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है क्रिस्टल घड़ी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है ये जड़त्व का नियम कहलाता है। चलिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से जो है ये गाड़ी जो है ये घोड़ा खींचता है। प्रोटीन का खोज जो है, प्रोटॉन का खोज, यहाँ पे प्रोटॉन है तो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन बाद में जो है इसका रदरफोर्ड ने विख्यात जो है इसका स्पष्ट जो है व्याख्या किया था। कौन? तो रदरफोर्ड ने। इसलिए रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता माना जाता है। चलिए, कहीं कहीं पे गोल्डस्टीन भी रहता है। अगला है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किन किरणों के होते हैं? तो गामा किरण। सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है ये गामा किरण के होते हैं। परमाणु संख्या कहलाती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रूक्स कांच हो जाएगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है पोलियो का वायरस। मस्तिष्क बीमारी का पहचान जो है किससे किया जाता है? तो ई और जी से मस्तिष्क का वायरस का पता किया जाता है। निद्रा रोग नामक बीमारी जो है ये होता है तो ट्रिपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक ये जीवाणु से होता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रुक्टोज हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये संग्रहित रहता है तो ये यकृत में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम जो स्रोत है ये आंवला हो जाएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक मात्रा में होती है? तो लोहा। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति संवर्धता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह हो जाएगा। किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग जो है ये किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये पनीर हो जाएगा। यानी पनीर जो है ये अच्छी मात्रा में वृद्धि के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो उनके पुत्र का रक्त समूह कौन सा हो सकता है? तो ये ओ हो जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना होता है? तो ये जल से बना होता है। चलिए, नेक्स्ट है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह होता है ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध पीला रंग होता है? तो क्रोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो ये कोपरनिकस ने। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है यह सबसे पहले ये कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। चलिए, प्रेशर कुकर में खाना जो है कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक जो है ये बढ़ जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटियों में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो ये प्रकंद हो जाएगा। कौन सा रूपांतरित तना है? तो ये आलू हो जाएगा जो कि रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। क्षोमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये मेन्सारन डी बोर्न ने जो है ये क्षोमंडल शब्द का उपयोग किया था। चलिए, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को कहते हैं? तो पादपिक विकिरण कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के तरंग के रूप में पहुंचती है? तो लघु तरंग के रूप में।
द्वीपों की संख्या सबसे अधिक होती है तो प्रशांत महासागर में, द्वीपों की संख्या सबसे अधिक प्रशांत महासागर में होती है। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये दैनंदिनीय ज्वार कहते हैं, दैनंदिनीय ज्वार कहते हैं। सबसे लवणता वाला जो सागर है ये कौन सी है? तो डेड सी सागर है। सबसे लवणता वाला सागर डेड सी सागर है। किस प्रकार का मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उप रेगिस्तान जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसोल हो जाएगा, एरिडोसोल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ये हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। मलाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो शुष्क वन मिलती है। चलिए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोएंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो सल्फर की उपस्थिति के कारण। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी हो जाएगा, सोलेनेसी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी पेट के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये छाल से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से जो है ये तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने ये जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यू केसल हो जाएगा। किस प्रकार की जलवायु में पॉडसोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पॉडसोल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा हो जाएगा, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। सदिश राशि कौन सा है? तो वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषक गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। पेट्रोल से प्राप्त होने वाली मोम कौन सा है? तो पैराफिन मोम हो जाएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन क्रिया हो जाएगा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई तो 0.75 मीटर हो जाएगा। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो बीजों से कॉफी प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो ये सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग, धान का प्रसिद्ध रोग जो है खेरा रोग, ये किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म जीवन की कौन गुणात्मक आधार है? ये किसने कहा था? तो लेमार्क ने कहा था कि जीवाश्म जीवन की कौन नति आधार है? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के द्वारा। माइक्रोफोन का आविष्कार किससे माना जाता है? तो ग्राहम बेल, यानी माइक्रोफोन का आविष्कार जो है ये ग्राहम बेल ने किया था। चलिए मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापी जाती है? तो गैस का दाब, यानी गैस का दाब जो है ये मैनोमीटर से मापते हैं। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम जो है ये शुद्ध तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं? तो एक्टोनोमीटर कहते हैं। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली जो धातु है ये पैलेडियम है। क्यूरी किसकी मात्रक है? तो रेडियोधर्मिता का मात्रक क्यूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो ये तांबा हो जाएगा। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जो है वायु से हल्की होती है? तो ये अमोनिया गैस जो है ये वायु से हल्की होती है, यानी अमोनिया वायु से हल्की होती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है टीसीएस का रिपीट क्वेश्चन था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और नए साथी जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नए साथी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको सबसे पहले मिले। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं।
पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम में जाके NKY जीके मास्टर सर्च कीजिएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इस बुक का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।